बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सभी जगह जगह से आए, देश विदेशों से आए भक्त श्रद्धालुगण जो इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपनी श्रद्धा के कुछ पुष्प लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में समर्पित करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो हम देखें गुरु पूर्णिमा का अवसर जो आज हमें प्राप्त है, पूजा, गुरु की पूजा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कभी किसी प्रतिमा की पूजा करता है तो कभी किसी प्रतिमा की, किंतु आज हमारी किस्मत का ये चमत्कार है कि आज हमें परम पूजनीय गुरुदेव सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की पूजा का स्व अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि साक्षात नारायण है, साक्षात ईश्वरीय सत्ता है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम मुनकिर थे खुदा की जात से, तुझे देखा आशुतोष तो हमें खुदा याद आया। जब इसे देखा तो सच में खुदा याद आता है, ये सच है। क्योंकि ऐसे अवसर को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। मुझे तो लगता है देवी देवता जहां हम ये बात करते हैं कि इस अवसर का आनंद लेने के लिए ललायत ही होते होंगे, इतना ही नहीं वो हमारे से जेलसी भी करते होंगे, ये भी पक्का है। क्योंकि गुरु की पूजा करने का अवसर एक मानव को बड़ी कठिनता से मिलता है। ये आसान बात नहीं है कोई साधारण सा व्यक्ति उठकर उस ईश्वरीय सत्ता तक पहुंच जाए। क्योंकि गुरु की पूजा इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रत्येक ग्रंथ में ऐसा कहा है कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा। एक देव है इस संसार में, उसकी पूजा करो। देवों का देव है, सद्गुरु देव है, उसकी पूजा करो। सर्वश्रेष्ठ पूजा गुरु की है, गुरु के चरणों की है। क्योंकि गुरु जैसा ना ही कोई देव, गुरु जैसा इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देवताओं में मैं इंद्र हूं, वृक्षों में मैं पीपल, इंद्रियों में मैं मन। कहने का भाव कि तू सभी ओर से अपना ध्यान हटाकर मेरी ओर लगा। गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परम तप। देवों में देव जो है वो गुरु ही है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता गुरु है। गुरुर धर्मो, सारे धर्मों में जो वास्तविक धर्म है वो गुरु है। अगर निष्ठा है तो वो गुरु है। अगर सारे तपों में कोई तप है तो वो गुरु है। किंतु अब हम विचार करें कि गुरु की पूजा वास्तव में है क्या। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या हमारी ही गुरु पूजा है? ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनकी भी गुरु पूजा है। क्योंकि गुरु पूजा की केवल मात्र एक ही विधि नहीं हुआ करती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस अवसर पर तो नहीं पहुंच सकते, किंतु वो ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। उनको गुरु के चरणों का ध्यान है, गुरु की याद है उनके जीवन में, वही उनकी पूजा है। कुछ चरणों तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक पूजा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में गुरु के वचनों को मनन करते हैं, जीवन में चरितार्थ करते हैं, ये भी एक गुरु पूजा है। गुरु पूजा कई ढंग से मनाई जा सकती है। इन सभी पूजा में से ये भी एक पूजा है जो आज हमें मनाने का ये मौका मिला है। क्योंकि गुरु के चरण एक ऐसी बहती हुई गंगा है जिसमें कोई भी व्यक्ति गोता लगाए तो उसके भाग्य की लकीरें बदल सकती हैं। और वो कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि
ए आबे हयात सदगुरु आशुतोष, तेरे कृष्ण भी अजीब होते हैं। पहले हम क्या थे और आज क्या चीज होते हैं, क्या थे क्या बना दिया। रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, सच पूछो तो ये सर भी इसी के दर से मिला है। लोग कहते हैं मिलता है मुकद्दर से, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी इसी के दर से मिला है, इसी के दर से मिला है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में आकर हमारे जिंदगी में जो भीतरी कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो शिष्य का निकाल देता है। गुरु भीतरी एक झाड़ू लगाता है, वो साफ करता है शिष्य के अवगुण, दुर्गुण, कुविचार और प्रकट करता है सद्विचारों को। और इसका प्रमाण आपको उस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। आपको घटना बताते हैं तिहाड़ जेल के। तिहाड़ जेल के अंदर जब परम पूजनीय गुरुदेव सदगुरु आशुतोष महाराज जी के शिष्य और शिष्याएं गए तो उन कैदियों से जब उनका संपर्क हुआ तो कुछ जानकारी लेने के लिए उनसे पूछा गया कि क्या आप उस ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं? क्या ईश्वर को जानने के लिए कुछ प्रयत्न किया कभी? क्या कभी किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ को पढ़ा? क्या कभी परमात्मा की होंद को स्वीकार किया? क्या आपको ईश्वर के लिए भी कुछ नाचना गाना आता है? तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं और कैदियों ने कहा कि हमें इनमें से कुछ भी नहीं आता, हमें केवल और केवल चाकू चलाने आते हैं और कुछ भी नहीं। जब ये बात गुरु महाराज जी के शिष्यों को पता चली तो उन्होंने सत्संग सुनाया। आज उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज है। आप सीडी के माध्यम से आप स्टॉल से खरीद कर देख भी सकते हैं वो चेंज किस प्रकार का है। और जब ऐसा चेंज एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वो जरूर ये बात कहेगा कि फरिश्ता न कहूं ए जग वालों, इससे फरिश्ता न कहूं तो क्या कहूं, इसे फरिश्ता न कहूं जहां वालों तो और क्या कहूं। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं, आओ मिलकर करें इस अवतार की पूजा। जो तूफानों का मुख मोड़ देने वाले हैं, जो तूफानों का भी मुख मोड़ देते हैं, ऐसे अवतार की पूजा सार्थक है। जो प्रत्येक जीवन में आई विपदा, जीवन में आया कोई भी कैसा भी क्षण उसका मुख मोड़ना जानते हैं, वो है आशुतोष महाराज। और इसका अभी एक आपको घटना सुनाती हूँ। दिल्ली के अंदर जो पिछला भंडारा था जून की 6 तारीख का था और 6 जून को जब भंडारा सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाला था, उसी रात को 4 बजे से बहुत बारिश हुई, बहुत तूफान आया, आंधी आई, बहुत मुश्किल। और सभी लोग हतोत्साहित होकर ये बात कहते हैं कि शायद ही गुरु महाराज जी के वचन, उन वचनों का हम पान कर पाएंगे, उनको श्रवण कर पाएंगे। सभी प्रेमी जन हतोत्साहित हैं कि क्या होगा, गुरु महाराज जी के वचन श्रवण करने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब प्रेमियों की बात छोड़ो, प्रचारक भी इस बात से भयभीत थे कि पता नहीं ये प्रोग्राम हो पाएगा या नहीं। 6 जून का प्रोग्राम भंडारे का। काफी प्रेमी जन प्रीचर्स को फोन करने लगे कि देखो भैया प्रोग्राम होगा या नहीं, कैसे होगा। जब ये बात गुरु महाराज जी तक पहुंची, इतनी आंधी, इतना तूफान, इतनी बारिश, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये प्रोग्राम हो सकेगा। किंतु जब ये बात गुरु महाराज जी तक पहुंची तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा, गुरु महाराज जी के वचन कि चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे बारिश हो, ओले बरसे या आग बरसे, हम तो प्रवचन करेंगे ही करेंगे, ये प्रोग्राम होगा ही होगा। सभी लोग भयभीत थे और ये वचन सत्य निकले, क्योंकि ग्रंथों में कभी लिखा था, आज देखने को मिलता है, गुरु का वचन सदा अविनाशी। गुरु का ऐसा वचन जो कभी नाश नहीं होता, वो केवल और केवल गुरु का वचन है। और गुरु महाराज जी के वचनों के कारण वो जिस प्रोग्राम की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, वो प्रोग्राम हुआ और 8:30 बजे शुरू हुआ। और प्रेमी भक्तजन जो गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए ललायत थे, जिनके भीतर के भाव थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, गुरु महाराज जी आपके वचनों का हम भी पान करना चाहते हैं, इस अमृत का पान करना चाहते हैं, वो भक्त श्रद्धालुगण आए और वो प्रोग्राम हुआ और गुरु महाराज जी के वचन हुए और सारी संगत ने उन वचनों को श्रवण किया।
गुरु का वचन। गुरु उन परिस्थितियों के साथ जुड़कर उन परिस्थितियों में से विचरता हुआ गुरु एक शिष्य को क्या संदेश दे देता है, ये शिष्य समझ भी नहीं सकता है। गुरु का उस सत्य के लिए कितना डिवोशन है, कितना अपने आप को समर्पित करता है, उस सत्य के लिए गुरु एक शिष्य को सीखने को मिलता है। बार बार जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझाता है गुरु। बार बार ऐसी अनसुलझी कहानियां जिनको खुद नहीं सुलझा सकता है व्यक्ति, सुलझाता है गुरु। जिनको विचारों को व्यक्ति खुद नहीं निकाल सकता, वो निकालता है गुरु। समय समय पर समझाता है। जैसे शुगर की क्वांटिटी जब बढ़ जाए तो डॉक्टर ये मना करता है कि अब शुगर ना खाओ, कोई ऐसे शुगरलेस पदार्थ खाओ जिनमें चीनी ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो खाऊंगा, अगर खाएगा तो क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। एक व्यक्ति को अल्सर है और अल्सर में डॉक्टर मिर्ची बंद कर देता है कि बिल्कुल मिर्ची नहीं खानी, लेकिन अगर वो ये कहे कि मिर्ची खाने से होता है क्या, क्या हो जाएगा, मैं तो खाऊंगा, और फिर खा लो, खाकर ही पता चलेगा कि होता है क्या, ये तो बाद में घटना है। इसलिए गुरु पल प्रतिपल समझाता है, उलझाता नहीं है। उसका त्याग, एक शिष्य को त्याग किस प्रकार करना चाहिए सिखाता है गुरु। हमारा त्याग के साथ ईगो, जितना त्याग करते हैं उतनी साथ में ईगो भी होती है, और ईगो एक व्यक्ति का अहंकार उसका दुश्मन है। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को खत्म करना हो, उसे समाप्त करना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसने कहा कि उसे मान प्रतिष्ठा दो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु बचाता है। गुरु महाराज जी के चरणों में एक बार एक व्यक्ति आया, महाराज जी को कहा, गुरु महाराज जी देखो मैं अपनी कितनी प्रॉपर्टी उसका त्याग करके आया हूं, अपने जीवन में बहुत से सुख साधन थे मेरे पास, लेकिन मैंने त्याग कर दिया। बैंक बैलेंस बहुत था, लेकिन गुरु महाराज जी मैंने उनका ध्यान ही नहीं किया, मैं आपकी शरण में आ गया, मैंने उसको लात मार दी। गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर कहते कि अच्छा, लात तो मार दी, लेकिन लात अभी ठिकाने पर लगी नहीं। अगर ठिकाने पर लग जाती तो तू ये बात कभी ना कहता कि मैंने लात मार दी। क्योंकि जीवन में सब चीजों का त्याग करना बड़ा आसान है। सब चीजों का त्याग आसानी से हो सकता है, लेकिन इस मान प्रतिष्ठा, इस ईगो का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। और यही हमारे में और गुरु में अंतर है। गुरु की समीपता इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हमारे कर्म के साथ ईगो भी है, और गुरु के कर्म के साथ ईगो का नामो निशान भी नहीं होता। अगर गुरु से नजदीकी चाहते हैं तो हम अपनी ईगो का त्याग उसके श्री चरणों में कर दें, अपने अहंकार को समाप्त कर दें, तो गुरु नजदीक है, गुरु दूर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुरु करता है। हमारे ग्रंथों में कहा कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। ईश्वर जो नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है, लेकिन जब गुरु कर देता है तो कभी ये नहीं कहता मैंने कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं कि कर्म के पीछे जो शक्ति है वो गुरु की है, लेकिन गुरु कभी समक्ष आकर ये कभी नहीं कहता कि मैंने ऐसा कर दिया। शिष्य को मान देता है, अपने शिष्य को प्रतिष्ठा देता है, उसे ऊपर उठाता है। वाणी आज कभी सदियों पहले लिखी थी महापुरुषों ने, आज भी एक शिष्य के जीवन में ये प्रैक्टिकल मिलता है कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे। कभी भी उठाकर किसी को कहीं बिठा सकता है, वो किसी से डरता नहीं है, उसे भय नहीं है। वो कर्ता होते हुए अकर्ता कहता है, लेकिन हम अकर्ता होते हुए अपने आप को कर्ता साबित करते हैं। इसलिए तो कहा कि गुरु जो है वो विदेही है, गुरु देह में होते हुए भी सर्वत्र है, गुरु सर्वव्यापक है। गुरु एक विशिष्ट देह को धारण करता है इस संसार का कल्याण करने के लिए, उन वचनों की लाज रखने के लिए जो कभी आकर दिए थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
उस धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु एक विशिष्ट देह को धारण करता है। गुरु जो देह में होते हुए भी वो सर्वत्र है, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है, उसे कहते हैं गुरु। लेकिन हम ऐसे गुरु के चरणों में यही नमन करते हैं, हे गुरुदेव, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल हमारे अवगुण है, दुर्गुण है और कुछ भी नहीं दे सकते। क्या आपको चढ़ाएंगे आपके चरणों में? इसलिए आप ही हमारे पर कृपा करें, क्योंकि आज तक मैंने सुना है कि गुरु ईश्वर हमेशा कृपा लुटाता आता है और जीव जो इस संसार में उलझा हुआ है, जो संसार की रचना को भी ठीक ढंग से नहीं समझ सकता, वो ईश्वरीय सत्ता को क्या समझेगा। आप ही कृपा बरसाएं, हमारे ऊपर दया करें कि हम इस मार्ग पर, इस पथ पर चल सके। उस शक्ति को जानने के लिए, उसी की असीमता को पहचानने के लिए उसी के श्री चरणों में प्रार्थना। और मैं तो लास्ट में यही कहूंगी कि मेरी मैं ने मुझे जुदा रखा, मुझे बंदा और तुझे खुदा रखा, मुझे बंदा और तुझे खुदा रखा। और ये सच भी है। और इसी के साथ ही इन्हीं वचनों को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।